दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही पुराने किंतु एक वैज्ञानिक सवाल पर बात करेंगे कि यदि चंद्रमा पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। वैसे तो इस विषय पर आप बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, परंतु जो तथ्य आज के वीडियो में आपके सामने पेश होंगे वो जरूर आपको रोमांचित कर देंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। इन सभी चीज़ों में चंद्रमा भी शामिल है। जब आप किसी गेंद को हवा में उछालते हो तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर वो गेंद वापस पृथ्वी पर आ गिरती है, परंतु चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता। भला ऐसा क्यों? क्या किसी अदृश्य बल ने चंद्रमा को दूसरी ओर से पकड़ रखा है? बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष में ऐसा कोई बल नहीं है। वस्तुतः चंद्रमा का पृथ्वी पर ना गिरने के पीछे का कारण है चंद्रमा की तेज गति। अपनी गति के ही कारण ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इस क्रिया को हम हिंदी में कक्षा और अंग्रेजी में ऑर्बिट रोटेशन कहते हैं। इस तरह के ऑर्बिट रोटेशन के उदाहरण ब्रह्मांड में हर दिशा हर कदम पर मौजूद हैं। जरा ध्यान से समझिए। जब आप किसी गेंद को फेंकते हैं तो वो गेंद ऊपर की ओर जाने लगती है क्योंकि उस गेंद में तेज गति होती है, परंतु जैसे ही उस गेंद की गति घटती है तो वो गेंद वापस भूमि की ओर आने लगती है। इसका अर्थ है कि गति गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करती है। गेंद में जितनी गति होगी गेंद उतना ही दूर तक जाएगी। यदि गेंद को बेहद तेज गति से फेंका जाए और यदि आसमान में हवा ना हो तो वो गेंद हमेशा ही पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहेगी, क्योंकि हवा के साथ घर्षण ना होने के कारण उस गेंद की गति एक समान ही बनी रहेगी। ठीक यही चंद्रमा के साथ है। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है जो चंद्रमा की गति को घर्षण करके कम कर दे, जिस कारण चंद्रमा लगातार एक जैसी गति प्राप्त किए हुए है और उसकी यही गति चंद्रमा को पृथ्वी के आकर्षण में बंधने से रोकती है। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित अवश्य है, किंतु ये गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा की तेज गति एक संतुलन तैयार करती है। इस संतुलन के कारण ही अरबों वर्षों से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। भौतिक विज्ञान के नियम अटल हैं। यदि चंद्रमा को पृथ्वी पर गिराना है तो चंद्रमा की गति कम होना आवश्यक है और ऐसा करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा चंद्रमा बहुत ही विशाल और भारी है। अगर हम चंद्रमा के सतह पर अपने सारे रॉकेट इंजन लगाकर विपरीत बल तैयार करें तो भी हम इंसानों में इतनी क्षमता नहीं है कि चंद्रमा की गति को कम कर सके। किंतु मान लो कि किसी तरह से चंद्रमा की गति कम हो जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंदा मामा पर हावी जरूर हो जाएगा और इसे अपनी ओर खींच लेगा। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंदा मामा पृथ्वी के करीब आता रहेगा और एक दिन पृथ्वी में ही समा जाएगा। यदि किसी कारण चंद्रमा की गति आधी कम हो जाए तो शायद साल भर में चंद्रमा की टक्कर पृथ्वी से हो जाएगी। तो चलिए इस पूरे साल को महीनों में बांटकर इस पूरी घटना को बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला महीना 3,84,000 किलोमीटर से 2 लाख किलोमीटर तक का सफ़र। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आना शुरू होगा तो पहले कुछ दिनों तक इंसानों को सब कुछ सामान्य ही नजर आएगा। हाँ, किंतु महीने भर में पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा वो होगा समुद्र में उठने वाली लहरों की बढ़ती ऊंचाई। जिस तरह से हमारी पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, उसी तरह से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी पृथ्वी पर होता है। ये प्रभाव सबसे ज़्यादा तरल पानी के महासागरों पर देखा जा सकता है। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा की ओर होता है उस भाग में एक उभार आ जाता है जिसे हम ज्वारीय उभार या टाइडल बल्ज कहते हैं। वहीं पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा से दूर होता है उस भाग में संकुचन देखा जाता है। अब पृथ्वी तो हर रोज यानी 24 घंटों में ही अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी पृथ्वी के चंद्रमा की ओर वाले भाग में लगातार बदलाव आता रहता है, जिस वजह से दुनिया भर के समुद्रों में पानी का स्तर रोजाना 1 मीटर बढ़ता या घटता रहता है। इसी प्रक्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा की ओर रहेगा, जाहिर है उस हिस्से की समुद्री लहरों की ऊंचाई भी बढ़ने लगेगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर चंद्रमा पृथ्वी की तरफ आधी दूरी तय कर चुका होगा, जिससे अब समुद्र में उठने वाली लहरों की ऊंचाई 4 मीटर यानी 13 फीट के आसपास हो चुकी होगी। इन लहरों के कारण मुंबई, कलकत्ता समेत दुनिया भर में समुद्री किनारों पर बसे शहरों में भयंकर बाढ़ आ जाएगी और लोग ये शहर छोड़कर भाग रहे होंगे।
दूसरा महीना 2 लाख से 1,33,000 किलोमीटर तक का सफ़र। दोस्तों जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये और अधिक जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने लगेगा, जिस वजह से पृथ्वी की ओर आने की इसकी गति धीमी जरूर होगी। दूसरे महीने तक चंद्रमा पृथ्वी तक के सफ़र की 75% दूरी तय कर चुका होगा। इस दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी होगी, क्योंकि समुद्रों से उठने वाली लहरों की ऊंचाई अब 10 मीटर यानी 33 फीट तक ऊंची हो चुकी होगी, जिसके फलस्वरूप तटीय शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। यहाँ रहने वाले करीब 1 अरब से ज़्यादा लोग इन शहरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों में भाग चुके होंगे या मारे जा चुके होंगे। ऊंचे इलाकों में इंसानों की बेहद अधिक भीड़ के कारण संसाधनों और भुखमरी की समस्या अपने पंख पसार चुकी होगी। आज पूरे विश्व में 95% इंटरनेट की व्यवस्था सिर्फ समुद्रों में बिछे फाइबर ऑप्टिक्स तारों से ही चलती है, जिनके स्टेशन समुद्रों के किनारे बसे शहरों में ही बने हुए हैं। जब समुद्री लहरें तटीय शहरों को तबाह करेगी तो जाहिर है कि इंटरनेट की सर्विस भी रुक जाएगी। साथ ही समुद्रों से निकाले जा रहे तेल और गैस पाइपलाइन भी बंद हो जाएंगे। ऊर्जा की कमी के कारण शहर अंधेरों में डूबे शमशान घाट जैसे ही दिखाई देने लगेंगे। तीसरा महीना 1,33,000 से 1 लाख किलोमीटर तक का सफ़र। दोस्तों अब तक आई मुसीबतों के बावजूद भी हम इंसान किसी तरह से अपना अस्तित्व बचाए रखेंगे, किंतु असल तबाही का दौर तीसरे महीने से शुरू हो जाएगा। अब तक चंद्रमा पृथ्वी के इतने नज़दीक आ चुका होगा कि मानवों द्वारा मौसम और GPS आदि की जानकारी के लिए छोड़े गए पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट्स भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर बिखरने लगेंगे। या तो ये सैटेलाइट्स चंद्रमा पर या वापस पृथ्वी पर ही आकर गिरना शुरू हो जाएंगे। महासागरों का फैलाव इतना अधिक हो चुका होगा कि सिर्फ समुद्री किनारों पर बसे शहर ही नहीं, अपितु समुद्रों से हजारों किलोमीटर दूर बसे शहर भी डूबने लगेंगे। बढ़ते समुद्र भूमि के जल को भी बुरी तरह से प्रभावित करेंगे, जिस कारण पूरी पृथ्वी से मीठे पानी के भंडार खत्म हो जाएंगे। हर स्थान पर खारा और अशुद्ध पानी ही रह जाएगा। चौथा और पांचवा महीना 1 लाख से 60,000 किलोमीटर तक का सफ़र। दोस्तों इस समय पृथ्वी पर समुद्री लहरों की ऊंचाई 30 मीटर से 100 मीटर तक बढ़ चुकी होगी। पृथ्वी का जो इलाका चंद्रमा की तरफ होगा वो पूरी तरह से डूब चुका होगा, यानी पृथ्वी के स्थल से सभी प्रकार के जीवों का जीवन नष्ट होने लगेगा। अब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सिर्फ समुद्रों तक ही नहीं होगा, अपितु पृथ्वी के बाहरी परत की ऊंची चट्टानें भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण टूटने लगेंगी। टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ते गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरी पृथ्वी पर लगातार महाभूकंप आते रहेंगे। साथ ही भारी संख्या में ज्वालामुखी भी पृथ्वी पर फूट रहे होंगे। हालांकि चंद्रमा पर तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव और भी भयानक होगा, किंतु चांद तो पहले से ही वीरान है, इसलिए वहां आती तबाही अब तक कोई विशेष मायने नहीं रखेगी। पाँचवा, छठा और सातवां महीना 60,000 से 40,000 किलोमीटर तक का सफ़र। लगभग आधे साल के अंदर चंद्रमा पृथ्वी के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट स्पेस में दाखिल हो चुका होगा। अब चंद्रमा एक दिन से भी कम समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने लगेगा, जिस वजह से समुद्र की लहरें ऊंची उठने की बजाय चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेंगी। चंद्रमा के सामने वाली पृथ्वी समुद्र से डूबी होगी और चंद्रमा से विपरीत दिशा वाली पृथ्वी समुद्र से बाहर होगी। वहीं पृथ्वी के जोरदार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अब चंद्रमा का स्वरूप भी बदलने लगेगा। चंद्रमा का जो हिस्सा पृथ्वी की ओर होगा वो हिस्सा खिंचने लगेगा, जिस कारण चांद गोल न होकर किसी अंडे के जैसे आकार का बन चुका होगा। 8वें से 11वां महीना 40,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का सफ़र। दोस्तों इस समय पृथ्वी पर चारों ओर तेजी से बहता पानी सिर्फ स्थलीय जीवों का ही नहीं बल्कि समुद्री जीवों का भी विनाश कर देगा। सिर्फ बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को छोड़कर पृथ्वी से जीवन पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। पृथ्वी पर फूटते ज्वालामुखियों की राख आकाश को ढक चुकी होगी, जिस कारण सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक नहीं पहुँचेगी और चारों ओर भयानक ठंड का राज होगा। यदि सूर्य दिखाई भी तो तेजी से घूमता चंद्रमा बार बार सूर्य के सामने आएगा, जिससे पृथ्वी पर प्रतिदिन 1 से अधिक बार सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। भले ही हमारे ग्रह पर हर ओर पानी हो, किंतु फिर भी हमारा शानदार ग्रह एक नर्क में तब्दील हो चुका होगा, जहां जीवन किसी भी हालात में नहीं पनप सकता। हर ओर राख फैली होगी और तेजाब की बारिश हो रही होगी। 12वां महीना 10,000 किलोमीटर से लेकर
पृथ्वी से टकराने तक का सफर। इस अंतिम महीने में चंद्रमा पृथ्वी की रोच लिमिट तक पहुंच जाएगा। यहाँ से चंद्रमा पर पड़ता पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होगा कि चंद्रमा एक स्थिर रूप में नहीं रह पाएगा और एक भयानक विस्फोट के साथ चंदा मामा नष्ट होकर लाखों टुकड़ों में बंट जाएगा। चंद्रमा के ये टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेंगे, जो शनि ग्रह के छल्लों की ही भांति प्रतीत होंगे। चंद्रमा के टुकड़ों में बंट जाने से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, जिस कारण पृथ्वी पर चलने वाला विनाश भी अब थम जाएगा। समुद्र दोबारा से अपने ठिकानों पर लौटने लगेंगे। यहाँ से छोटे टुकड़ों में बंट जाने के कारण पृथ्वी की ओर आते चंद्रमा के कदम भी ठहर चुके होंगे। हालांकि ये टुकड़े आपस में टकराकर लगातार पृथ्वी पर गिरते रहेंगे। गर्म राख के कणों की बारिश पृथ्वी पर होती रहेगी, जिस कारण पृथ्वी के समुद्र भी उबल सकते हैं। यदि इतना सब कुछ झेलकर भी कुछ इंसान पृथ्वी पर जिंदा बचे रहे, तो भी उन इंसानों द्वारा पृथ्वी पर दोबारा जीवन शुरू करना आसान नहीं होगा। चंद्रमा के नष्ट होने के कारण पृथ्वी अपनी कक्षा में असंतुलित हो जाएगी, जिससे पृथ्वी पर ऋतुओं और मौसमों का बदलाव नहीं हो पाएगा। कहीं बेहद तेज गर्मी तो कहीं भयंकर ठंड लगातार बनी रहेगी। हालांकि बीते समय के साथ पृथ्वी पर हालातों में सुधार होने लगेंगे। वक्त बीतने के साथ पूरी पृथ्वी तो नहीं, किंतु पृथ्वी का कुछ हिस्सा दोबारा से जीवन जीने लायक हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा के नष्ट होते ही इसका गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण पृथ्वी समय समय पर अपने ध्रुवों से पलटती रहेगी, जिस वजह से इंसानों जैसे जटिल जीवों की बजाय पृथ्वी केवल सूक्ष्म जीवों का ही ग्रह बनकर रह जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।